हाय दोस्तों। आज देखो मैं खेत की तरफ आया हूँ अभी। और आज रात में बारिश कुछ ज़्यादा हो रही थी तो हमारे खेतों में खैर पानी की नमी हो चुकी है। और देखो ये मैंने आपसे पहले बताया था कि वैज्ञानिक खेती करें। वैज्ञानिक खेती का कुछ सिस्टम अलग है। आप देखें कि ये मैंने ज़्यादा नहीं 2 बीघे तक है गेहूँ बोया था खेती रहने की वजह से। आप देखें कि जो कहता हूँ मैं हरदम कि जो 5 डाल के ही खेत में अगर बोया जाए गेहूँ हो या कोई भी फसल बोई जाए तो ज़्यादा सही होती है। और आप देखें कि एक एक गेहूं में 3 3 4 4 6 6 कांपे निकलते हैं। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि मटर के बारे में कि मटर कितनी दमदार थी उसके पौधे। और देखो आप गेहूं देख लीजिए। इसमें मैंने अभी तक देपी और यूरिया का नहीं कोई इसमें डाला हूँ। और बस वही है कि अभी देखता हूँ कि हमारे पास भैंसों की यहाँ पे दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे दूध डेयरी है तो भैंस बहुत लोग पालते हैं तो आराम से 1000 रुपये ट्राली की मिल जाती है। तो ऐसे करके हम 1 बीघे में 2 ट्राली 3 ट्राली ऐसे डलवा देते हैं। ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होती। और देखिए गेहूँ कितना मस्त, कितना बड़ा बड़ा गेहूँ हो गया है बिना खाद के और बिना देपी यूरिया के। और सिंचाई करना था, अभी देखो आज बारिश हो गई तो सिंचाई तो नहीं करना पड़ेगा। फिर देखो घन कितना है, बिड़र जगह था, बिड़र बोए भी थे। और इसमें जब एक एक गेहूं में कम से कम 6 6 7 7 कापे बियासते हैं तो इससे कुछ ज़्यादा सही होता है पैदावार। कि एक वृक्ष रहेगा और 6 6 7 7 उसमें निकलते हैं। देखो कैसे कैसे कहीं कहीं पुंजा गया है मजे का। तो ये मैं आपसे यही रिक्वेस्ट फिर कर रहा हूँ कि अगर कम खर्च में ज़्यादा पैदावार लेना है और ज़्यादा कमाई करना है तो फिर बहुत कम खर्च में करें। देपी यूरिया आप डालते हैं तो 1500 रुपये की आती है देपी इतनी देर। और अगर 1000 रुपये की अगर गाड़ी एक ट्राली अगर डाल देंगे आप वो 5 गोबर की तो देखो गेहूँ ऐसे होता है। और इससे ये भी होता है कि जैसे कि दवा आप डालते हैं या खाद यूरिया का सेवन करते हैं तो कुछ ना कुछ तो शरीर के लिए जब गेहूँ उसी ताकत से बनता है और बनने के बाद पैदा होता है। और उसी से तो हम लोग मतलब मान लो कि फिर धुला उला के जैसे कि करने के बाद तो खाते हैं हम लोग। और खाने के बाद वो हमारे नुकसान करता है शरीर के लिए। हमारे शरीर के लिए वो गेहूँ नुकसान करता है। कभी क्या हो जाता है, तभी कभी क्या हो जाता है, कभी तबीयत खराब हो जाती है, कहीं ये हो जाता। आप शुद्ध शुद्ध भोजन का मतलब ये होता है कि एक बार जो भी किसान भाई हमारी वीडियो देखें वो किसान भाई से रिक्वेस्ट है, एक बार 1 बीघे में 2 ट्राली 5 डाल के और खेत का पैदा करें गेहूँ। और फिर उसे यूज करें अपने घर के लिए, पर्सनल बेचने के लिए नहीं, अपने पर्सनल यूज करें। और उसे यूज करके फिर देखें कि हाँ कि क्या स्वाद आता है उसमें। उस स्वाद से और दवा वाले खाद से उस वाले स्वाद से बहुत बड़ा प्रभाव रहता है और बहुत बड़ा अंतर रहता है उससे। इसीलिए मैंने आपसे फिर मैं आज बताया गेहूं के बारे में भी। ये हमारा गेहूं है, देख लीजिए बिना खाद के बोया गया है। और ना तो यूरिया डाली गई ना देपी डाली गई। हम इसमें सिर्फ 2 ट्राली 5 डाले थे 1 बीघे में। ये 2 बीघे है, 4 ट्राली डाल दिए थे। और 1000 रुपये की यहाँ पे मिलती है जो भैंस आदमी रखते हैं दूध डेयरी वाले तो उनके यहाँ से मिल जाता है गोबर। तो वहाँ से 1 ट्राली ले लेते हैं 1000 रुपये की, आराम से खेत में आके डाल जाते हैं 1000 में। तो इससे मैं यही फिर कहूँगा कि आप वैज्ञानिक खेती करने का कुछ आनंद अलग है। देखिए आप गेहूँ, ऐसे गेहूँ हमारे खेतों में है। और हमारे आप देख लीजिए ये हमारा खेत है और इसके बगल में देखिए ये कैसा है, कितना अंतर है हमारे खेत से। और ये वाले देखो पीलापन इसमें छाया है, देखो कितना पीलापन है, बहुत पीलापन है। और हमारा ये खेत है, आप ये खेत में देखें कि कितना काला है। और जो भी गोबर की पाँस पड़ती है उससे बहुत मिट्टी का बदलाव हो जाता है मज़े का। और मिट्टी के बदलाव के बाद वो 1 साल नहीं 2 साल तक प्रभाव देती है वो जो पाँस होती है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप वैज्ञानिक खेती करें, उसका कुछ माहौल अलग होता है। और दोस्तों लाइक करें और सब्सक्राइब करें।